नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूँ। क्या हरियाणा में राहुल गांधी अपना प्रचार रथ यात्रा के जरिए क्यों करने को विवश हो रहे हैं? ये प्रश्न मात्र इसलिए उठाया गया है कि कल हरियाणा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दो जनसभाएं थीं, लेकिन चुनाव आयोग ने तकनीकी रूप से उनके हेलीकॉप्टर पर कुछ प्रतिबंध लगाने का बात सूत्रों के जरिए हमारे पास आ रही है। राहुल गांधी ने इस बात के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन उन्होंने एक प्लान बनाया जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, जिससे कि राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा को एक साथ मंच पर लाकर उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया था। अभी भी मीडिया के जरिए ये खबरें फैलाई जाती हैं कि कांग्रेस में अभी भी फूटन बनी हुई है। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम बनाया कि अब वे हरियाणा में लगातार 3 दिन, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होना है। पहले ये वोटिंग 1 अक्टूबर तक होनी थी, अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और चुनाव प्रचार 3 तारीख को बंद हो जाएगा। लिहाजा राहुल गांधी ने यह फैसला किया कि वो अब हरियाणा में भी रहकर रथ यात्रा के जरिए पूरे हरियाणा को मथने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर इससे राहुल गांधी ने एक तीर से तमाम शिकार किए हैं, और जो कांग्रेस के बारे में हवा बनाई जा रही थी वो भी संभवतः इस रथ यात्रा से ध्वस्त होने वाली है, क्योंकि प्रियंका को लेकर भी सोशल मीडिया में ये अफवाह बढ़ाई जाती थी कि आखिर प्रियंका को हरियाणा चुनाव से अलग क्यों रखा जा रहा है, क्यों नहीं सीट शेयरिंग हो रही है, राहुल और सोनिया एक साथ प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। उसका भी तोड़ निकाल लिया गया है, क्योंकि प्रियंका और राहुल एक साथ रथ पर सवार होंगे। रणदीप सुरजेवाला, शैलजा और हुड्डा परिवार भी उनके साथ रथ यात्राओं में साथ रहेगा। उनका दौरा सबसे पहले राहुल गांधी ने जो बताया कि भारत जोड़ो यात्रा से उनके अंदर एक परिवर्तन आया है, निश्चित तौर पर ये अब दृष्टिगोचर होने भी लगा है। राहुल गांधी सबसे पहले भाजपा के गढ़ में घुसकर अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। महेंद्रगढ़ से ये यात्रा शुरू होगी और अंबाला, जहाँ की अनिल विज, और लास्ट में लाडवा की जनसभा करने के बाद कुरुक्षेत्र में रात विश्राम होगा, जो कि ऐतिहासिक जगह मानी जाती है, महाभारत काल को दृष्टिगत रखती है। निश्चित तौर पर वैसे अगर हेलीकॉप्टर के जरिए जनसभा होती
तो निश्चित तौर पर उसमें एक सीमित जगह पर ही उसका प्रभाव पड़ पाता। लेकिन हेलीकॉप्टर पर प्रतिबंध क्या लगा, कांग्रेस के हाथ में एक तरह से लॉटरी निकल गई। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कहने लगे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के चुनाव को 4 दिन, यानी कि यूँ कहिए कि 5 दिन बढ़वा के क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अगर 1 तारीख को चुनाव होता तो आज वहाँ चुनाव प्रचार खत्म हो जाता, लेकिन अब ये चुनाव प्रचार 3 अक्टूबर तक चलने वाला है और निश्चित तौर पर इसी का फ़ायदा उठाते हुए राहुल गांधी अब हरियाणा में डेरा डालने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज चुनावी सभा अंतिम हो चुकी है और ये तीसरा दौर है और अंतिम दौर है। 1 तारीख को वहाँ मतदान होगा। तो इसके जरिए वो उस नरेटिव को भी ध्वस्त करना चाहते हैं जो ये कहा जाता है कि कांग्रेस एकजुट होकर वोट नहीं मांगी। रथ यात्रा में जब एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर जब सभी हरियाणा के कद्दावर नेता खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में एक संदेश जाएगा और उसका निश्चित तौर पर फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। जैसे ही विभिन्न रिपोर्टें हरियाणा की आ रही हैं, अभी भी सभी रिपोर्टों में जिस प्रकार कांग्रेस की बढ़त बताई जा रही है, राहुल गांधी उस बढ़त को और भी बढ़ाना चाहते हैं। उनका जैसे कि हिमाचल प्रदेश में बार बार कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, उसी प्रकार इसी से सबक लेते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये चाहते हैं कि बहुमत इतना तगड़ा हो कि चाह कर भी भारतीय जनता पार्टी न तो उनके दल में तोड़फोड़ कर पाए और न ही उनका 5 साल तक सदन में विरोध करने लायक ही उनका स्तर बचे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हालत वहाँ पतली है, इससे कोई भी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि जब निर्दलीय के खिलाफ खड़े अपने प्रत्याशी को अगर किसी पार्टी को हटाना पड़े तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि जनता में क्या संदेश जाता है। सिरसा में अपना प्रत्याशी वापस करके भारतीय जनता पार्टी ने अनचाहे में ही अपनी कमजोरी जग जाहिर कर दी और इससे पूरे हरियाणा में एक गलत मैसेज गया है। निश्चित तौर पर 3 दिन 4 दिन चुनाव का बढ़ना और राहुल गांधी की हेलीकॉप्टर यात्रा पर प्रतिबंध लगना एक तरह से कहीं कांग्रेस को संजीवनी न देते और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कदम निश्चित तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा न साबित हो, इसकी भरपाई के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाने वाली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं की रैलियां हो चुकी हैं, 3 दिन और रैलियां होंगी, लेकिन जो माहौल रथ यात्रा से बनेगा संभवतः उसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जो उन भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तर के मजबूत नेता हैं, उनके गढ़ से यात्रा की शुरुआत करके ये दर्शाने का प्रयास किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को
या उनकी चुनौती को किस तरह से ध्वस्त करने के लिए उनके गढ़ से ही शुरुआत कर रहे हैं। वो ये दर्शाता है कि हरियाणा में कांग्रेस का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।